दोस्तों, आज हम आपसे ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसके स्किल को डिस्क्राइब करना मेरी बस की तो बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी की, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। मेरी पहचान है, गर याद रही। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर के एक छोटे से शहर में हुआ था। लता मंगेशकर जी का सफर भी कोई आसान नहीं था। 5 साल की उम्र में उन्होंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था अपने पिताजी से, और जब 13 साल की थी कुल तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और 13 साल की लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे परिवार को खुद ही संभाला। उसके बाद वो मुंबई चले गई, लेकिन वहां पे भी उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उनकी आवाज इतनी पतली थी कि उन्हें कोई भी प्रोड्यूसर साइन करना पसंद नहीं करता था। 1948 में उनको लोग सुनना तो चाहते थे, लेकिन उनका सबसे ज्यादा सुपरहिट गाना हुआ था 1949 में आएगा आने वाला। जब उनका ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ, उसके बाद वो एक दिन में 5-5 6-6 गाने रिकॉर्ड करती थी, और जब उनकी उम्र केवल 20 से 22 साल थी। सारे गाने बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन मेरा पर्सनली उनका जो फेवरेट गाना है वो है ए मेरे वतन के लोगों, जो कि उन्होंने 1963 में चाइना युद्ध के बाद सबसे पहले दिल्ली में नेहरू जी के सामने स्टेडियम में गाया था। ये गाना सुन के ही हम बड़े हुए हैं, और 15 अगस्त और 26 जनवरी इस गाने के बिना अधूरी है। सन 2001 में लता मंगेशकर जी भारत रत्न लता मंगेशकर जी बन गई थी। सन 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। लता मंगेशकर जी काफी सुलझी हुई औरत है और देश प्रेमी भी रही हैं। लता मंगेशकर जी का कभी भी नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा है। एक बार लता मंगेशकर जी से किसी इंटरव्यू में पूछा गया था, अगर आपको अगले जन्म में लता मंगेशकर जी बनने का मौका दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। क्यों? नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। लता मंगेशकर जी ने अब तक 14 भाषाएं और 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। फिर उनका 6 फरवरी 2022 में उनका देहांत हो गया था।